दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे। कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोती देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए, तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो। मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। एक बार एक लड़की की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के दूसरे दिन कुकर की विसल से उसकी आंखें खुली। उसने देखा बेड पर पति नहीं है। वो हैरान हो गई। तभी उसे दाल की खुशबू आई। पत्नी सोचने लगी, सुबह जिस वक्त कॉफी की स्मेल आनी चाहिए उस वक्त दाल की खुशबू क्यों आ रही है? फिर वो परेशान होकर अपना फोन ढूंढने लगी। जैसे ही उसने टाइम देखा उसके होश उड़ गए। 11:55 हो चुके थे। पत्नी जल्दी से किचन गई। वहाँ सास खाना बना रही थी और पति अपनी माँ का हाथ बटा रहा था। पत्नी डरते हुए बोली, मैं कुछ हेल्प कर दूं? सास तुरंत उसे घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा तुम आराम करो, अभी कह रहा था तुम्हारा सर सुबह से दर्द कर रहा है। फिर पत्नी पति की तरफ देखते हुए आँखों से इशारा करके शुक्रिया बोली। ये लो गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। नहीं मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। एक बार एक बुजुर्ग आदमी के पड़ोस में एक न्यूली वेड पति पत्नी रहने आए। दोनों खुले में रोमांस करते थे। ये देख बुजुर्ग को बहुत चिढ़ मचती। वो हमेशा बड़बड़ाते, न जाने आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया। एक रात बालकनी में खड़े होकर पति पत्नी बातें कर रहे थे। बुजुर्ग भी खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी पत्नी बोली, जानू मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। पति ने तुरंत उसके माथे को चूम लिया। पत्नी बोली, अब ठीक लग रहा है। थोड़ी देर में पत्नी फिर से बोली, तुम्हें पता है आज कपड़े धोते वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई। पति ने उसके हाथों को भी चूम लिया। पत्नी बोली, अब सही लग रहा है। तीसरी बार पत्नी ने कहा, जानू न जाने मेरे होठ क्यों कांप रहे। पति उसके होठ चूमने ही जा रहा था। तभी बुजुर्ग बोले, बेटा तुम बवासीर का इलाज भी करते हो क्या? एक बार एक औरत और उसका पति हर बात में तू मैं करने लग जाते। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें देख पति हमेशा सोचता, ये लोग इतने खुश कैसे रह पाते। एक दिन पत्नी ने शॉपिंग जाने के लिए पति से पैसे मांगे। पति बोला, बेफिजूल खर्चा करती हो, कभी पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगी। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति पर चिल्लाने लगी। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। फिर पति उनके पड़ोसी के घर पहुंच गया। ये पूछने, भाई साहब आपकी शादीशुदा जीवन इतनी खुशहाल कैसी है? पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को मेरी पत्नी जो चाहती है वो करती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, और बाकी के तीनों दिन? फिर पड़ोसी बोला, ये 3 दिन हम इसका उल्टा करते हैं। मैं वो करता हूँ जो मेरी पत्नी चाहती है। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए, खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी। तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी।
देखते ही मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। लोज दे, ये आपको कितने दिया दीदी? कौन देगा, मैं तो बस इसकी खुशबू सूंघ रही थी। और वो चॉकलेट? ये मुझे खाने का मन हो रहा था। बेटा डिलीवरी बॉय ये टेडी देकर गया, तूने मंगवाया था? नहीं, हाँ पापा। टेडी दे। दीदी ये तब आपका वैलेंटाइन भेज रहा है ना? वैलेंटाइन वो क्या होता है? टिल्लू तुझे इन सब बातों का बड़ा पता है। नहीं पापा। लोज दे, चॉकलेट दे, प्रपोज दे, और टेडी। अब ये तब मैं टिम्मी को दे दूंगा। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी यहाँ भी घर का खाना। हाँ क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। अरे मेरा ब्लास्ट तो खराब हो गया। टिल्लू ये देख, मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है। No. पापा मुझे नई ब्लास्ट दिला दो, ये पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। बेटे तू भी मेरी तरह मिसवाक चलाना शुरू कर दे, एक से पूरी जिंदगी चल जाएगी। ले अब तो मम्मी ही दिला सकती है। टिल्लू बेटे, तेरे कंजूस पापा ने मुझे कभी ब्रश नहीं दिलाया। ये देख, राख बनाकर दांत साफ कर रही हूँ। ले तू भी कर ले। छोड़ो, शेल कभी ब्लड नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। टीवी के शोर से सर दर्द कर रहा है। No. बैटरी निकाल देती हूँ। ले अब देख टीवी। बिना बैटरी का तो रिमोट चलेगा ही नहीं। आइडिया, गली से बैटरी निकाल लेता हूँ। अरे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बैटरी है, टॉर्च की बैटरी निकाल लेता हूँ। हाँ मिल गए, जल्दी से लगा टिल्लू। अरे ये फिट क्यों नहीं हो रहा? बेवकूफ, टॉर्च की बैटरी बड़ी होती है और रिमोट की छोटी, इसीलिए फिट नहीं हो रहा। अब क्या करूँ? मम्मी नहीं मिलेगी बैटरी। अरे मम्मी मुझे भी नहीं चाहिए, मैं तो फोन देख लूंगा। मम्मी ये तो सिर्फ 2 रुपए है, मुझे 5 रुपए चाहिए। टिल्लू शुक्र कर 2 रुपए मिले हैं, तेरे पापा तो तुझे इतना भी नहीं देंगे। 5 रुपए से तुझे क्या करना है टिल्लू? पापा मुझे तोहफे खरीदना है। हाँ आजकल बच्चों को चाहिए 5 रुपए, हमारे जमाने में 5 रुपए से आटा चावल तेल सारा राशन ले आते थे। पापा दो ना। पैसे वैसे नहीं है, ये ले च्युइंगम खा ले। है ये कहता टॉफी है, वाओ इतना चिपचिपा। अरे ये तो लच्छी बन गया, बहुत मजा आ रहा है। बलून भी बना सकते हैं। एक तो फिर टिम्मी को देकर उसे इम्प्रेस कर दूंगा। टिम्मी ये देख तेरे लिए च्युइंगम लाया हूँ। टिल्लू ये तो ब्लू कलर की है, मुझे पिंक वाली सेंटर फ्रूट पसंद है। तुझे तक टिम्मी ये ले कुलकुले, दोनों बात कर खाएंगे। मैंने सुना है बांटने से प्यार बढ़ता है। नहीं टिल्लू, मैं कुरकुरे नहीं खाती, तू भी मत खा, इसमें प्लास्टिक होती है। टिल्लू हाथ मुंह धोया कि नहीं, खाना लगा रही हूँ मैं। मम्मी पहले ये बताओ क्या कुलकुले तट में प्लास्टिक से बनता है? पता नहीं बेटा, लेकिन तू ये सब ज्यादा मत खाया कर, अच्छा नहीं होता। किसने कहा? फालतू का अफवाह फैला कर रखा है। मुझे पता था। पापा हमको आप मेरे लिए 10 पैकेट कुलकुले ले आना। हाँ? बेटा तुझे कुरकुरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सच नहीं कहा, इसमें होती है प्लास्टिक। टिल्लू अब तुझे ही थक का पता लगाना पड़ेगा।